2025 को। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी सीटीडी आज़ाद खान ने मीडिया को बताया, बदीन के रिहायशी अब्दुर्रहमान के कत्ल की तफ्तीश से भारतीय नेटवर्क का सुराग मिला। सीटीडी सिंध और विफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 8 जुलाई को रॉ के 6 कारिंदों को गिरफ्तार किया। रॉ नेटवर्क का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी है, जो एक खलीजी मुल्क में मुकीम है। एडिशनल आईजी ने बताया, रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। मुल्जिमान की ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल कर ली। मकतूल अब्दुर्रहमान का किसी सियासी या मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, वो जिम्मेदार था और बेगुनाह निशाना बना। बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तिब्बत का दौरा। वजीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी आला हुकाम भी हमरा। आर्मी चीफ को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस, जारी तरक्याती मंसूबों और बलूचिस्तान के समाजी और मुआशी हालात बेहतर बनाने की हुकूमती और अस्करी काविशों से आगाह किया गया। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान फील्ड मार्शल का गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे और तरक्की की राह पर अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसीज की जरूरत पर जोर। कहा, पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम की शाना बशाना खड़ी है। खित्ते में अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। फौजी जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के तारीखी दौरे पर ढाका पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन और बांग्लादेश के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे। अहम बांग्लादेशी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा किया जा रहा है। या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल इन पब्लिक होगी, ना कोई किसी को बाईपास कर रहा है, ना किसी को बाईपास करने की ज़रूरत है। ये जो कौमी कंसेंसस है, ये हम हमेशा से इसके दायी रहे हैं। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे बढ़ती है। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। कौमी डायलॉग पर बात होनी चाहिए। जब तक आप टेबल पर नहीं बैठेंगे और अपनी राय नहीं देंगे, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI को जमानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफ करते हैं, फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहा जाता है। इन चीज़ों को बहाना बनाकर सियासी डायलॉग का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। जो भी मुज़ाकरात होंगे सबके सामने होंगे। पाकिस्तान है तो सियासत है। 9 मई के किरदार अब सजाओं से नहीं बच सकते। अवाम इन शरपसंदों के चेहरों को पहचान चुके हैं। मुल्क अब धरनों और जलाओ घराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हलीमा खान का दूसरा बेटा भी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार शेर शाह को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। जज मंजर अली गुल ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाया गया। दौरान समाअत जज ने मीडिया नुमाइंदों को अदालत से निकाल दिया। कहा, आइंदा कोई मीडिया पर्सन मोबाइल लेकर अदालत में न आए। कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत और चार दीवारी कार्ड मत खेलें। क्या चादर और चार दीवारी सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों की है, बाकियों की नहीं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्ज़िमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशत गर्दों को शेल्टर फराहम करें? 9 मई मुकदमात में नामजद और मतलूब मुल्ज़िमान को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इंसदाद दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतल्लिक तमाम विफाकी इख्तियारात अब सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। भारत की आबी जारियत से पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद।
पानी की आमद 1,98,886 क्यूसिक हो गई। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 74,858 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सैलाबी रेले के तेज बहाव की वजह से बहावल नगर में मुतअद्दिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल। बोंगा एहसान बीबी के करीब चरवाहा सैलाबी पानी में बह गया। तलाश जारी। जलालपुर पीरोवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज फिर बिफर गया। पानी के तेज बहाव से मौजाद झांबो का जमींदारा बंद टूट गया। उधर कोटद्दू में हेड तोसा बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में तुहियानी। पानी एहसानपुर और गिरदुनवाह के इलाकों में दाखिल। जमीनी राबिते मुनक़ता। कश्मोर में गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह मजीद बुलंद। कच्चे के मुतअद्दिद देहात डूब गए। गिजर के लैंडस्लाइडिंग से तबाहाल गांव तालीदास के मकीन खैमा बस्ती में मुंतकिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतासरा इलाके का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया, मुतासरीन से भी मिले। वज़ीर आला की पानी और बिजली और राब्ता सड़कें हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। विफाक से भी मदद मांग ली। बर वक्त इत्तला देकर इंसानी जाने बचाने वाले चरवाहे को नकद इनाम और सर्टिफिकेट देने की हिदायत। गिजर दाइन में इमदादी काम करने वाले नौजवान को भी इनाम से नवाजा जाएगा। दूसरी जानिब पाक फौज ने सैलाब में फंसे चरवाहे और उसके खानदान के 6 अफराद को बचा लिया। दूसरों की जान बचाने वाला चरवाहा अहले खाना समेत सैलाब में फंस गया था। कराची की फिजाओं पर बादलों का राज। न्यू कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। पंजाब में गुजरात, सियालकोट और लाला मूसा में बारिश का सिलसिला जारी। तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश। गुजरात के नशेबी इलाकों में पानी जमा। NDMA के 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब के तरीक़ाकार का मामला तय न हो सका। जुडिशल कमीशन की ज़ैली कमेटी का इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म। ज़ैली कमेटी आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब का मयार तय न कर सकी। मामला वापस जुडिशल कमीशन को भेज दिया। कमेटी जजेस कारकर्दगी बारे कवायद पर दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजिरों और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। मईशत को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढालना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुस्तक़बिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान में छोटे सूबों की तश्कील का मुआशी मंजरनामा सामने आ गया। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मंजरनामे में 12 छोटे सूबे कायम किए जा सकते हैं। दूसरे मंजरनामे में 15 से 20 छोटे सूबों का क़याम मुमकिन है। तीसरे मंजरनामे के मुताबिक 38 विफाकी डिवीजन्स कायम किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के दबाव की वजह से सूबों को वसाइल की फराहमी में बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ओसाका में जारी वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। एक्सपो एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मरियम नवाज का पुरतपाक खैर मकदम। नुमाइश से मुतलिक ब्रीफ किया। वज़ीर आला का पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा। कहा, पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। वज़ीर आला पंजाब को ग्रैंड रिंग का भी दौरा कराया गया। नुमाइश में तारीख रात में कोसे कज़ाक के उन्वान से वाटर एंड लाइट शो भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 इख्तिताम पजीर। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल इंटर्नशिप प्रोग्राम में 33 शहरों के 6,500 से ज़ायद तलबा की शिरकत। मुल्क की नामवर शख्सियात के साथ खुसूसी नशिस्तों का इनकाद। समर इंटर्नशिप के तलबा ने PMA काकूल, NCTC, बब्बी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह समेत मुतादिद फ़ौजी तनसीबात का दौरा भी किया। तलबा की DG-ISPR के साथ खुसूसी नशिस्तों का भी इनकाद किया गया। तलबा को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। सिंध काबीना के 3 वज़रा जामियात के प्रो चांसलर मुकर्रर। वज़ीर तालीम सरदार शाह जनरल जामियात के प्रो चांसलर होंगे। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो इंजीनियरिंग जामियात के प्रो चांसलर होंगे।
वज़ीर दाखिला, कानून और पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल हसन लंजार लॉ यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर होंगे। महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुए की ऐप की तशहीर के मुकदमे में गिरफ्तार यूट्यूबर डकी भाई जिस्मानी रिमांड में तोसी। अदालत का जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तोसी का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने NCCIA की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। डकी भाई को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। मशहूर टिकटॉकर और व्लॉगर वेला मुंडा को गैर कानूनी शिकार पर भारी जुर्माना। यूट्यूबर ने जंगली खरगोश का गैर कानूनी शिकार करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। महकमा वाइल्ड लाइफ टीम का वीडियो का नोटिस। मुजफ्फरगढ़ में छापा मारकर शहजाद उर्फ वेला मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। टिकटॉकर और सहूलतकार को मजमूई तौर पर 2,06,000 रुपये जुर्माना किया गया। जैकबाबाद के इलाके ठुल में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। एक अहलकार शहीद। फायरिंग का वाकया आशिकाबाद में पेश आया। जाँ बहक होने वाले अहलकार की गुलाम कादिर महर के नाम से शनाख्त। लाहौर, चिन्योट और जंग में CCD से मुबैना मुकाबलों में 7 मुलजिम अंजाम को पहुंचे। लाहौर के इलाकों चुहुम, कैंट और निश्तर में 3 मुकाबलों के दौरान 5 ज़ेर हिरासत मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। चिन्योट में फायरिंग के तबादले के बैनुल अज़लाई डकैत गैंग का सरगुना कासिम और जुल्फ़िकार हलाक हो गया। 2 साथी फरार। झंग के शहर 18 हज़ारी में शाहिदू गैंग का सरबरा शाहिद हलाक। मुकाबले में कांस्टेबल भी जख्मी। गजा की 1/4 आबादी कहत का शिकार। 5,14,000 से ज़ायद अफराद को शदीद भूख का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बाज़ाब्ता कहत ज़दा करार दे दिया। सितंबर तक भूख का शिकार अफराद की तादाद 6,41,000 तक पहुँचने का खदशा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कहत को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जंगी जुर्म है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने भी गजा के कहत को इखलाकी सानहा करार देते हुए इसराइल को ज़िम्मेदार करार दिया। इसराइल के वहशियाना हमले भी जारी। मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 62,200 से बढ़ गई। इसराइल पर पाबंदियों के लिए नीदरलैंड्स का काबीना का इजलास। इत्तफाक़ राय न होने पर वज़ीर ख़ारजा मुस्ताफ़ी हो गए। कैस्पर वर्ल्ड कैंप को साथियों की जानिब से पहले से मौजूद पाबंदियों पर भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। करीबी ज़राए के मुताबिक कैस्पर ने बामानी इक़दामात पर मुआहदे में नाकामी पर इस्तीफ़ा दिया। अमरीकी सदर का रूस को यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम। यूक्रेन में अमरीकी फैक्ट्री पर हमले पर भी नाराजगी का इजहार। सदर ट्रंप ने कहा रूसी सदर पुतिन को 2 हफ्ते दूंगा। यूक्रेन जंग का मामला हल ना हुआ तो 2 हफ्ते में अहम फैसला करूंगा। देखेंगे कसूर किसका है। पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात का कहा है। अब देखना है ये मुलाकात करते हैं या नहीं। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान फौरी मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़ेथ ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को एतमाद खो देने के सबब ओहदे से हटाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त नाकिद जॉन बोल्टन के घर और दफ्तर पर छापा। FBI ने कार्रवाइयाँ मैरीलैंड और वाशिंगटन में की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन पर खुफिया दस्तावेजात रखने का इल्ज़ाम है। जॉन बोल्टन ने चंद रोज़ पहले अमरीकी सदर और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात और जंगी मनसूबा लीक होने पर कड़ी तनकीद की थी। ताल्लुकात में कुशीदगी के बाद सदर ट्रंप ने भारत के लिए नया सफीर नामजद कर दिया। सदर ट्रंप ने करीबी दोस्त सरजीव गौर को जनूब और वस्त एशियाई अमूर के लिए खसूसी मंदूब भी मुकर्रर किया। कहा सरजीव मेरे करीबी दोस्त हैं जो कई बरसों से मेरे साथ हैं।
ये बात बहुत अहम है कि आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े खित्ते में ऐसा शख्स मौजूद हो जिस पर मैं पूरा एतमाद कर सकूं। कनाडा का अमेरिका की कई मसनूआत पर जवाबी टैक्स खत्म करने का ऐलान। इत्तलाक 1 सितंबर से होगा। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कनाडा अमेरिका से आने वाली बेशतर मसनूआत पर आयद जवाबी टैक्स खत्म कर देगा। ऑटो, स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफाइड रहेगा। न्यूयॉर्क में सयाहों से भरी बस उलटने से 5 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए। बस में 50 अफराद सवार थे। अक्सरियत चीन, भारत और फिलिपाइन के सयाहों की थी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीन में ज़ेर तामीर पुल गिरने से 12 अफराद हलाक, 4 लापता। हादसे के वक्त पुल पर 15 मजदूर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद थे। इमदादी टीम्स मौके पर मौजूद। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। शाहीन आफरीदी ने बाबर और रिजवान को वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स करार दे दिया। कहा, मैं भी शायद मुस्तकबिल में टीम का हिस्सा नहीं रहूं, सबको मौका मिलना चाहिए। बाबर और रिजवान ने पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेली और दोबारा भी खेलेंगे, लेकिन नौजवानों को भी मौका मिलना चाहिए।